हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटमीकरण। क्या है क्वांटमीकरण, ये हम देखने वाले हैं। तो क्वांटमीकरण बेसिकली हमको समझाता है कि किसी भी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के अगर यहाँ शिफ्ट होता है तब वह जो है पूर्ण गुणज में आएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन केवल और केवल 2, 3, 4, 5 ऐसे ही वो संख्याओं में ही क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। न कि 1/2 इलेक्ट्रॉन, न ही 0.202 इलेक्ट्रॉन। इन आंकड़ों में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल पूर्ण गुणज में ही शिफ्ट होंगे। किसी भी बॉडी से निकल के वो दूसरे बॉडी में शिफ्ट होते हैं तो वह पूर्ण गुणज में ही क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। केवल संख्याओं में ही क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। साथ ही साथ इसको और अच्छे से समझना चाहें तो इसको ऐसे आप समझ सकते हो। मान लीजिए आप एक दुकान गए और उस दुकान से आप बोले कि भैया बॉल दे दो, तो उस दुकान से आप केवल 1 बॉल ले सकते हो या 2 बॉल ले सकते हो या 3 भी ले सकते हो। आपका मन है तो 12 बॉल भी ले लो एक साथ। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो कि भैया हाफ बॉल दे दो। हाफ बॉल मिल सकता है कि आपको हाफ बॉल मिलेगा? तो बोलोगे नहीं सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसे हाफ बॉल मिलेगा, नहीं मिल सकता ना। तो हाफ बॉल नहीं मिल सकता। सेम यही कंडीशन है यहाँ पे। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरित होता है, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्वांटमीकरण कहा जाता है। अब ये क्वांटमीकरण को परिभाषित किया जाता है तो कुछ यूँ होता है। इसकी परिभाषा समझते हैं। परिभाषा, अब डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ वैसे मैं लिखवाने वाला हूँ। तो डेफिनेशन में हम बोलने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल संख्याओं में ही होता है। लिखिए, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल संख्याओं में होता है। किस में होता है? संख्याओं में होता है। अब संख्याओं में होता है, अतः किसी भी पार्ट में या किसी भी बॉडी में जब आवेश पाया जाता होगा तब क्या उसमें भी वह संख्याओं में ही होता होगा। कहने का मतलब है कि जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है, शिफ्ट हो रही है, तो क्या तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का वही रहेगा, मतलब संख्याओं में ही पाया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल संख्याओं में भी पाया जाएगा। इस चीज़ को हम लिखेंगे, अतः किसी पदार्थ में या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई आवेश वाले इलेक्ट्रॉनों का गुणज होगा। क्या होगा? गुणज होगा, या बोल सकते पूर्ण गुणज होगा। ये शब्द बढ़िया रहेगा, पूर्ण गुणज होगा। अब गुणज तो कोई भी हो सकता है, पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो ये रहा है आपका डेफिनेशन। अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो आवेश बराबर क्या हो सकता है? आवेश बराबर यानी कि Q = हो सकता है NE। ये है इसके लिए फॉर्मूला। अगर हमको क्या ज्ञात करनी है, क्यों ज्ञात करनी है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं
इसके कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स पे जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं उन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ जो पूछा गया है। चलिए, तो इसको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। आपके पास तो ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का, तो ऑप्शन का मज़ा लीजिए और लगाइए स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया होगा मेरे ख्याल से। मिटाया जाए फिर। चलिए मिटाते हैं। चलिए, अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे कि देखो, अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और किसी दूसरे बॉडी में शिफ्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन पे या उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बॉडी है वो होगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? जबकि ये वाला जो बॉडी होगा वो कैसा हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। कैसा होगा? निगेटिव चार्ज। क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कैसे होते हैं? दोनों का मान जो है लगभग सेम है। लगभग सेम क्या? सेम ही है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये है इलेक्ट्रॉन। और साथ ही साथ प्रोटॉन का भी होता है। प्रोटॉन का भी इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो जब किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन या हो सकता है 100 इलेक्ट्रॉन या हो सकता है 200 इलेक्ट्रॉन, 400 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? वो निगेटिव चार्जड हो जाता है, पॉजिटिव चार्जड हो जाता है। जबकि जो लेने वाला है, ग्रहण करने वाला है, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके लिए निगेटिव चार्ज। क्लियर? इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। जो देता है वो धनात्मक, आप ऐसे भी ले सकते हो कि जो देगा वो धनवान, धन से धनवान। ठीक है। और जो लेगा वो क्या हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा आपके लिए निगेटिव चार्ज। जो लेता है वो हमेशा होता है निगेटिव चार्ज्ड, हमेशा निगेटिव चार्ज्ड। आइए अब इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कब कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज की तरह व्यवहार करेगा और कब कोई बॉडी निगेटिव चार्ज की तरह व्यवहार करेगा। तो इसको समझने के लिए मैं क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल की। एक न्यूमेरिकल लेते हैं एकदम सादा सा, जिसको आराम से बनाते हैं हम लोग। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में बोला गया है, उस क्वेश्चन में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? क्वेश्चन में बोला जाता है कि भैया एक बॉडी है या एक पदार्थ है, ठीक है, एक पदार्थ है जिसमें 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, जिसमें 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, मतलब कि उससे 100 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं। समझ में आया? क्या हो गया? बाहर चले गए, कमी है। तब उस बॉडी में, तब उस पदार्थ में आवेश का प्रकार बताना है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा रखा है कि आवेश के भी प्रकार होते हैं। तो आवेश के प्रकार बताना है, तथा आपको बताना है कि उस बॉडी में कितना आवेश है, आवेश की मात्रा। ठीक है, तथा आवेश की मात्रा बताना है। ये हमको दो चीज़ बताना है, आवेश का प्रकार और आवेश की मात्रा। तो जो दिए उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए उपयोग करेंगे। जैसे कि लिख लेते हैं बढ़िया सॉल्व, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमको क्यों का मान दे दिया गया है, दिया है क्या? तो बोलोगे नहीं सर, क्यों का मान तो नहीं दिया है, वही तो ज्ञात करना है। देख लो, आवेश की मात्रा बताइए, आवेश ही ज्ञात करना है, क्यों ही ज्ञात करना है, तो ये हमको ज्ञात करना है। फॉर्मूला में मान रखते हैं। फॉर्मूला क्या है? तो बोलोगे क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू कितनी है? 100 है, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन, तो क्या संख्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या? 100 है सर, तो लिखो 100। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा कितनी होती है? तो आप बोलोगे सर आवेश की मात्रा होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, यही होती है ना।
तो यहाँ से हम निकाल लेंगे Q इज इक्वल टू, अब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। तो दैट इज द योर आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। ऐसे आप निकाल सकते हो। तो आवेश की मात्रा आपने बता दिया कितनी है, अब बता दो कि भैया उस पदार्थ में आवेश कितनी रहेगी। आप बताओ तो जरा, कोशिश करिए। हाँ हाँ, कमेंट बॉक्स खुला है, उस पर डालो, आंसर डालो, मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आवेश की मात्रा देखो, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस पर्टिकुलर बॉडी में क्या बचेगा, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या है, धनावेश है। तो इसलिए वह उस बॉडी में कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उसको लिख लेना, अतः उस बॉडी में या उस पदार्थ में कैसा होगा वो पदार्थ, बिल्कुल सही, वो होगा धनावेश होगा। उसमें कैसा चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। अब एक और बेस्ट क्वेश्चन पे लाता हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपने बहुत सारे देखे होंगे, खास तौर पे पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं भाई। क्या है, तो वो है एक कूलाम आवेश में कितने, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, वो है एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी होती है, ये हमको बताना है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, n ज्ञात करनी है, ये हमको ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं, सुंदर सा बड़ा प्यारा सा हल लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सीधा सीधा हल करते हैं, कहाँ लिखते रहेंगे बच्चे, जैसे दिया है फलाना है। आते हैं सीधा हल पे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, Q इज इक्वल टू एन ई बोलता है सर जी, बिल्कुल सही जी। E इज इक्वल टू एन ई बोलता है। Q का मान पता है क्या, बोलोगे हाँ सर, कितना है, 1 कूलाम है सर, तो 1 लिख दिए भाई। n का मान पता है क्या सर, वही तो ज्ञात करना है, संख्या ही ज्ञात करना है, संख्या कितनी है, यानी कि n की ही वैल्यू हमको फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की ही वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अच्छा जी, n की वैल्यू, तो रखो n को। अब बताइए e की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जी बिल्कुल यही होता है। अब हमको n की वैल्यू चाहिए, तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनली n इज इक्वल टू 1/1/1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, -19 कूलाम। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा ऐसे, n इज इक्वल टू ये 10 की घात -19, जो 10⁻⁻19 है उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपने अच्छा से 11वीं पढ़ा है तो यहाँ बताते हैं कि भैया जब भी अंश से डिनोमिनेटर से ऑमिनेटर में ले जाते हैं, यानी कि हर से अंश में ले जाते हैं, तो चिन्ह जो है बदल जाता है। अंश से हर में लेके आओ या हर से अंश में लेके जाओ, चिन्हों बदल जाते, किसकी, घात की। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और एक के साथ मल्टीप्लाई होके वही होगा, और यहाँ बचा 1.6, समझ में आ गया। अब इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो n इज इक्वल टू इस 10⁻19 कूलाम को ऐसे लिख दूं क्या, देखो 10 इंटू 10⁻18 अब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6। अब देखो वो दशमलव वाला पहाड़ा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत जाता है ना, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू इसकी दशमलव को हम हटा देते हैं। तो इसकी दशमलव को हटाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा और इसकी घात तो 18 ही रहेगा। अब ये 1.6 से ये हो जाएगा 16। अब पहाड़ा आप पढ़ लीजिए, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। चलिए पढ़ते हैं, 16 एकम 16 और 16 चौक 64, 16 पंचे 80 भी ले सकते हो, और 16 छक्के भी ले लो 96, तो 16 छक्के 96 ले सकते हैं। तो 16 छक्के 96, कितना बचा, बोलोगे भैया 4 बच गया। 4 को हम दशमलव लगा के 40 बना दिए, और 16 दूनी होता है 32, बचेगा 8।
वो 8 नहीं 80 है, तो 8 पंचे 80, ये 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो ये हो जाएगा आपकी n की वैल्यू, यानी कि यही है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25। गॉट इट? ये रहेगा आपका आंसर, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, कर लिए होगे। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को ज़रा सा भी हेल्प मिली है या ऐसा लगा है कि हाँ भाई इससे कुछ जानकारी मिली हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ इस छोटे से हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके बड़ा कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।